राजस्थान की समृद्ध जनजातीय विरासत एक ऐसा विषय जो इतिहास और संस्कृति से खचाखच भरा हुआ है। इस एक्सप्लेनर में हम उन जटिल समाजशास्त्रीय नोट्स और आंकड़ों को एक दिलचस्प सफर में बदलने वाले हैं। बिना किसी देरी के सीधे इन तथ्यों की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले चलिए भारत के पूरे नक्शे पर एक नज़र डालते हैं। एक तरफ मिजोरम है, जिसकी लगभग 94% आबादी आदिवासी है, और दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य हैं जहां ये आबादी न के बराबर है। यह विशाल विरोधाभास असल में हमारी सांस्कृतिक विविधता को समझने का एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। आज का हमारा ये विश्लेषण एक तय रास्ते पर चलेगा। सबसे पहले राजस्थान का जनजातीय परिदृश्य, फिर मीणा यानी शिक्षित बहुसंख्यक, तीसरा भील यानी प्राचीन धनुर्धर, चौथा गरासिया की परंपरा और रोमांस, पांचवां संकटग्रस्त अल्पसंख्यक समुदाय, और अंत में इनके नेतृत्व की समीक्षा। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। भाग 1, राजस्थान का जनजातीय परिदृश्य। आइए सबसे पहले इसकी भौगोलिक नींव को समझते हैं। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि पूरे भारत की जनजातीय जनसंख्या के मामले में राजस्थान का स्थान चौथा है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये आबादी मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला के आसपास बसी हुई है। मतलब इस मरुस्थलीय राज्य में देश की स्वदेशी विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुरक्षित है। वैसे एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि विश्व आदिवासी दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। अब इन समुदायों को समझने और सपोर्ट करने के लिए जो संस्थागत ढांचा बना है, उसका विकास देखना भी कम दिलचस्प नहीं है। 1964 में माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान की स्थापना से कहानी शुरू होती है। फिर 1975 में क्षेत्रीय विकास विभाग, 76 में सहकारी संघ और अंततः 2011 में जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ का बनना, ये सब दिखाता है कि कैसे दशकों से इनके संरक्षण के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। मीणा, शिक्षित बहुसंख्यक। चलिए राज्य के इस सबसे बड़े जनजातीय समूह को करीब से जानते हैं। मीणा समुदाय के बारे में सबसे शानदार बात इनका संतुलन है। मुख्य रूप से जयपुर के आसपास बसा ये समुदाय राजस्थान की सबसे अधिक शिक्षित जनजाति है। इनके 2 मुख्य वर्ग हैं, जमींदार और चौकीदार। अब इतनी उच्च शिक्षा के बावजूद इनकी जड़ें अपनी कला और धर्म से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। उदाहरण के लिए विवाह के समय की मोरनी मारना कला और इनके इष्ट देव भूरिया बाबा के प्रति इनकी अटल श्रद्धा। ये लोग कभी भी भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। ये आधुनिकता और परंपरा का एक बेहतरीन तालमेल है। अब आते हैं भाग 3 पर। भील, प्राचीन धनुर्धर। यह मुख्य रूप से उदयपुर जिले में बसा राजस्थान का सबसे पुराना स्वदेशी समूह है। इनके समाज को समझने के लिए इनकी शब्दावली पर गौर करना एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। भील बस्तियों में एक साधारण घर को टापरा या कू कहते हैं। घरों के समूह को फला, गांव के मुखिया को पालवी या तदवी और पूरी जनजाति के सर्वोच्च मुखिया को गमेती कहा जाता है। जरा सोचिए, ये एक पदानुक्रम है जो आज से नहीं बल्कि सदियों से काम कर रहा है। इनकी प्राचीन आस्था प्रणाली में टोटम की अवधारणा बहुत ही खास है। टोटम का मतलब है पेड़ पौधों को पवित्र प्रतीक और देवता मानना। प्रकृति के प्रति इनका सम्मान इतना गहरा है कि हाथी वेडो विवाह नाम की रस्म में ये लोग पेड़ पौधों को ही साक्षी मानकर शादी कर लेते हैं। प्रकृति ही इनके लिए सबसे बड़ा मंदिर है। इनके सामाजिक नियम भी बेहद सुव्यवस्थित हैं। फायरे फायरे इनका रोंगटे खड़े कर देने वाला पारंपरिक युद्ध घोष है, लेकिन विवादों को सुलझाने का इनका तरीका एकदम अलग है। तलाक को छेड़ा फाड़ना कहते हैं, और अगर कोई महिला नए जीवन साथी के साथ रहना चुनती है तो वो नया व्यक्ति पहले पति को झगड़ा राशि चुकाता है। इसके अलावा हिल्मो जैसी प्रथा भी है जो सामूहिक रूप से मिलकर काम करने की शानदार भावना को दर्शाती है। अब अरावली के अलग अलग भूभागों में खेती करना कोई आसान काम तो है नहीं। इसके लिए इन्होंने जो स्थानांतरित कृषि का तरीका अपनाया उसे वालरा कहते हैं। पहाड़ों पर खेती करनी हो तो उसे चिमाता और समतल मैदानों पर करनी हो तो दजिया कहा जाता है। यह भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने का एक सटीक उदाहरण है। इनके पारंपरिक पहनावे की बात करें तो पुरुष मुख्य रूप से ढेपाणा नाम की एक तंग धोती और कमर पर खोइतू पहनते हैं, और महिलाओं के परिधान में सबसे खास है पिरिया। यह पीले रंग की एक बेहद खूबसूरत साड़ी होती है जिसे दुल्हनें अपनी शादी के दिन पहनती हैं। भाग 4, गरासिया, परंपरा और रोमांस। अब हमारा यह विश्लेषण सिरोही और पाली क्षेत्रों की ओर रुख करता है।
ये समुदाय अपने विवाह और संबंधों के अनूठे दृष्टिकोण के लिए मशहूर है। गरासिया समुदाय में अस्थि विसर्जन के लिए नक्की झील को सबसे पवित्र माना जाता है। लेकिन जो चीज इन्हें सच में अलग बनाती है वो है सौंदर्य के प्रति इनका लगाव और प्रेम विवाह को दी जाने वाली अहमियत। इनके यहाँ मेले सिर्फ व्यापार के लिए नहीं होते, बल्कि यहीं से प्रेम कहानियां शुरू होती हैं और जीवन साथी चुने जाते हैं। इनके समाज में विवाह के कुल 6 अलग अलग प्रकार हैं, जैसे मोरबंदिया, जिसे सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, और तावण, जहां पैसे देकर विवाह संपन्न होता है। भाग 5 संकटग्रस्त और अद्वितीय अल्पसंख्यक। अब समय है कुछ बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बेहद खास समुदायों पर ध्यान देने का। यहाँ एक बहुत ही गंभीर सवाल पैदा होता है, उन समुदायों का क्या होगा जो लुप्त होने की कगार पर खड़े हैं? जब किसी संस्कृति की जड़ें सिकुड़ने लगें तो उन्हें बचाना कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए कथौड़ी जनजाति को ही लीजिए। आज इनके बमुश्किल 35-40 परिवार ही बचे हैं। खैर के पेड़ों से कत्था निकालने के पुश्तैनी काम की वजह से इन्हें ये नाम मिला। इनकी जीवन शैली बिल्कुल अलग थलग है। ये लोग दूध से परहेज करते हैं, लेकिन बंदर का मांस इनके खान पान का हिस्सा है, और महिलाएं गहनों के बजाय सिर्फ टैटू या गोदना से अपना श्रृंगार करती हैं। इनके संरक्षण के लिए सरकार मनरेगा के तहत इन्हें अतिरिक्त रोजगार भी मुहैया करा रही है। कुछ अन्य समुदायों के नियमों में गजब का विरोधाभास देखने को मिलता है, जैसे डामोर जनजाति। ये जंगलों पर निर्भर रहने के बजाय पूरी तरह से खेती बाड़ी करते हैं, और यहाँ पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। इसके ठीक उलट भरतपुर क्षेत्र की सांसी जनजाति में नियम बहुत सख्त हैं। विधवा विवाह पर पूरी तरह पाबंदी है। विवाह के बाद महिलाओं के लिए कुकड़ी रस्म के रूप में चरित्र परीक्षण होता है, और तो और सच बोलने के लिए एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे में पीपल का पत्ता लेकर भाकर बावजी की कसम खानी पड़ती है। इसी तरह डामोर जनजाति में दापा नाम की एक प्रथा प्रचलित है। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे विवाह सिर्फ सामाजिक ही नहीं बल्कि आर्थिक ढांचों से भी जुड़े हैं। दापा प्रथा के तहत दूल्हे को दुल्हन प्राप्त करने के लिए लड़की के परिवार को एक तय मूल्य चुकाना पड़ता है। और अंत में भाग 6 जनजातीय नेतृत्व की समीक्षा। इन सभी बिखरे हुए मोतियों को एक माला में पिरोने का समय आ गया है। अगर हम लीडरशिप और नेतृत्व की इस पूरी मैट्रिक्स को देखें तो हर समुदाय का अपना एक विशिष्ट ढांचा है। मीणा जयपुर में केंद्रित हैं, भील उदयपुर में जहां मुखिया पालवी या गमेती कहलाता है, गरासिया सिरोही में जिनके मुखिया सहलोत हैं, सहरिया बारा में जहां कोतवाल होते हैं, कथौड़ी उदयपुर में जिनके प्रमुख नायक हैं, और डूंगरपुर के डामोर समुदाय में मुखिया मुखी कहलाता है। ये सारांश पूरी प्रशासनिक विविधता को एक पल में स्पष्ट कर देता है। इस पूरे एक्सप्लेनर के सफर के बाद एक बहुत ही